साथियों चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है x + 8y = 19 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है 2x + 11y = 28 समीकरण सेकेंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब बनाना पड़ेगा क्योंकि विधि प्रतिस्थापन कहा है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखो, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट कौन है, ये लिखो x + 8y = 19 इतना हो गया। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर के बाद देखो 19 है, 19 a प्लस है, इधर जाएगा माइनस 8y हो गया। इसको कर दीजिएगा समीकरण थर्ड साथियों, समीकरण थर्ड हो गया ये। अब लिखो, अब x का मान मिल गया। अब लिखो x का मान समीकरण, क्योंकि बनाए फर्स्ट से हो तो फर्स्ट में 2 में रखोगे, समीकरण सेकेंड में रखने पर तो चलिए सेकेंड क्या है, लिखो 2x + 11y = 28 हो गया। अब इसी x में इसको मान रख दीजिए। देखो 2 तो पहले से मौजूद है और इसी x के नीचे ब्रैकेट लगा के देखो लिखो 19 - 8y और प्लस करो 11y = 28। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान से हमारे साथ लास्ट तक बिल्कुल देखिए वीडियो। तो 2 से 19 में गुणा करो, 19 दूना 38 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है, गुणा हो जाएगा ना। 19 दूना 38 माइनस 2 8 16y प्लस 11y, चलिए करिए 11y = 28। अब देखिए इधर y है और इधर भी y लगा है। तो 11 16 यानी 5 गए, 11 में से 16 जाएगा नहीं तो -7 घटेगा। तो लिखिए अब 38 माइनस 5y बराबर 28 हो गया। तो अब क्या हो, -y पहले लीजिए बराबर, अब 28 हो जाएगा। 28 इधर प्लस में है 38, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 38 हो गया साथियों। आप क्या करेंगे देखिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। तो -5y बराबर 38 में से 28 गए, क्या माइनस रखे, बड़े के साथ चिन्ह लगेगा, तो माइनस से माइनस कट गया। अब क्या हो जाएगा, अब y बराबर 10 है, 10/5, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर आ गया क्या 2। एक मान आपको बाहर आ गया, निकल आया। अब उसके बाद अब इसी जो y का मान निकाल ली हो, इसी का मान रख दो, x का मान निकल आएगा, लिखो। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड कौन है, a है, थर्ड में रखने पर चलिए लिखिए। अब थर्ड कौन है साथियों, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। इसके बाद थर्ड कौन है, थर्ड वही लिखो, x बराबर x = 19 - 8y हो गया। तो x बराबर आएगी, x बराबर 19 - 8, y का मान 2 निकला है, गुणे 2 करो, यानी x बराबर आ जाएगा 19 - 8 दूनी 16। तो x बराबर आएगा 19 में से 16 गए, 19 में 16 गए 3 आएगा, x बराबर 3 आएगा, यही आंसर हो जाएगा साथियों। अब x का मान y का मान दोनों निकल गया, इसलिए अब यहीं पर लिख दो, x बराबर 3, y बराबर आया है 2।
साथियों यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ साथियों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप जितना ही सपोर्ट करेंगे उतना हमको ताकत मिलेगी और उतना ही हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आओ और अच्छे नंबर से आप पास हो। यही आशा उम्मीद के साथ चलिए हम सवाल नंबर 4 करते हैं। और 4 पूरा हो गया, अब 5 करेंगे। जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो में। धन्यवाद। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसके पहले हमने सवाल नंबर 4 बता दिया था, प्रश्नावली 3.2 की। तो चलिए अब सवाल नंबर 5 बताते हैं साथियों। आप बिल्कुल हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अब इस सवाल को मिलाते हुए आप हमारे साथ लगाते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को देखने के बाद साथियों आपको किसी प्रकार डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं, सब कुछ आने लगेगा। तो देखो, निम्नरेखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका 3x - 7y = 1 तथा x - y = -1। तो अब देखिए अब क्या हो, चलो हम फिर से लिख देते हैं 3x - 7y = 1। और दूसरा समीकरण है क्या साथियों, दिखाई दे रहा है? दूसरा समीकरण है x - y = -1। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे। ये पहला समीकरण है, अब ये दूसरा समीकरण है। तो अब हम बनाए, लिखो समीकरण सेकंड से, लिखो समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड ये है, लिखो x - y = -1। अब इसको प्रतिस्थापन विधि बनाना पड़ेगा। तो x बराबर लगा करके -1 तो ऐसे रहेगा, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y। x यानी -1 + y। ये हो गया समीकरण क्या, थर्ड हो गया साथियों। अब लिखो x का मान, अब यहीं पर लिखो x का मान समीकरण क्योंकि अब 2 से बनाए हो तो पहले में रख दो, फर्स्ट में रखने पर। तो साथियों चलिए रखिए मान, रखने पर। तो पहला कौन है, ये है 3x - 7y = 1, ये है। अब इसी पर रख देना है आपको। तो x 3 तो ऐसे रहेगा, x के इसी पर रखना है। x के स्थान पे क्या रखना है, ये मान है, लिखो -1 + y, ये रख देना है। ये रख देने के बाद फिर बचे क्या, देखो ये -7 है, -7 लगाओ, 7y = 1। ये हो गया साथियों। अब देखो 3 का नाम 3, अब क्या हो जाएगा -3, और प्लस लगाइए, प्लस 3y हो जाएगा, 3y। अब इधर क्या है, -7 है, -7y = 1। अब क्या हो जाएगी, इधर माइनस इधर प्लस, तो घटेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, लिखो -4y = 1 है, 1 हो गया। अब इधर 3 है, जब इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, +3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, -4y = 3 1 4 हो गया। इसलिए y = 4/-4। तो 4 से काटेंगे, 1 बार जाएगा, तो y बराबर आएगा -1। y बराबर आएगा -1। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, अब y का मान लिखो। अब y का मान लिखो, y का मान समीकरण किस में रख दें, थर्ड में रखिए, क्योंकि बनाए थर्ड में रखने पर चलिए थर्ड कौन है, थर्ड कहाँ पे बनाए थे, थर्ड ए बनाए थे ना, ए। थर्ड में लिखो x = -1 + y। तब क्या हो जाएगा, x = -1, और y के स्थान देखो ये रख दीजिए माइनस, देखो माइनस लगा करके
कि यहाँ पे अच्छा प्लस है, प्लस लगाओगे और उसका फिर -1 करोगे, ब्रैकेट में करके -1 करोगे। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब देखिए प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा -1 और प्लस माइनस माइनस -1, तो यक्स बराबर आए क्या साथियों, -2 आएगा। तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या -2 और वाई बराबर -1, वाई बराबर -1। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल में आपको किसी प्रकार डाउट नहीं होगा। यदि आप वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कैसे हुआ है। तो यही हो जाएगा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। पाँच का दूसरा पार्ट देखिए साथियों, देखो अब 5 का दूसरा पार्ट x + 2y - 3 बराबर 0 तथा 3x - 2y + 7 बराबर 0, इसी को हल करना है साथियों। चलिए दिखाई दे रहा है, तो अब चलिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, x + 2y - 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या है, फर्स्ट समीकरण, और दूसरा क्या है 3x - 2y + 7 बराबर 0। ये क्या है, दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब एक करेंगे, अब क्या करेंगे, अब चलिए हम इसमें इसी जो कोई हम बना सकते हैं, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। तो लिखो अब समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है 3x, चलो देखो 3x दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलिए अब दिखाई दिया, अब दिखाई दिया रहा साथियों। 3x समीकरण 3x - 2y + 7 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसी को हम बनाएंगे, लिखो 3x बराबर, अब क्या हो जाएगा, बराबर जब लगाएंगे तो माइनस है, चलो ये ख़त्म हो जाएगा, लिखो 2y -7 हो जाएगा, 2y -7, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2y -7। अब बटे इसको 3 कर दीजिए, 3 नीचे चला जाएगा साथियों, 3 नीचे चला गया, ये बन गया का समीकरण थर्ड बन गया, समीकरण थर्ड बन गया, समीकरण थर्ड हो गया। अब लिखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x लिखो, अब फर्स्ट क्या है साथियों, x + 2y - 3 बराबर 0, x का मान रखिए साथियों 2y, लिखो 2y -7 अब बटे 3, इसको ब्रैकेट में करिए आप, अब प्लस लगाइए 2y -3 इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 2y तो ऐसे रहेगा, देखो 2y -7 तो ऐसे रहेगा, और 3 दूनी 6 प्लस लगाइए 6y और 3 3 9 -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा साथियों। अब इधर 6y 2y कितना हो जाएगा, 2y 6y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, देखो अब 8y हो जाएगा, 8y हुआ, और 9 इधर बराबर 9 7 16 हो जाएगा, लिख लीजिए 16 लिख लीजिए सीधा 8y। अब थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, 9 7 16, 9 7 ऐसे करिए, देखो इधर क्या हो जाएगा 8y, इधर थोड़ा चेंज कर 8y -16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जब बराबर लाएंगे तो 16 हो जाएगा, सिर्फ 16 हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 16/2, 16/8, क्योंकि 8 है, 8 नीचे ले जाएगा, 8 का 9 8 16 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा साथियों 2। अब y बराबर जब 2 आया है, तब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब वो लिखो y का मान समीकरण किस में रख दे, थर्ड में रखने पर
रखने पर, चलिए थर्ड कहाँ से आती हूँ, थर्ड ए है, थर्ड कौन है, ए है। थर्ड लिखिए यक्स बराबर 2i माइनस 7/3, तो यक्स बराबर 2 गुणे 2, वाई का मान 2 आया है तो 2 यहाँ रख देंगे वाई के स्थान पर, -7/3, तो यक्स बराबर 2 दूना 4 -7, 2 दूना 4 -7, 4 -7 हो जाएगा, हाँ 4 -7, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 में 4 के -3 आएगा साथियों, -3 हो जाएगा, -3। अब इसके पूरे बटे अब क्या है, 3 है, 3 है। अब घटाएंगे -7/3, तो 3/3, तो ऐसे कर लीजिए यक्स बराबर -3/3, 3 का नाम 3 काटेंगे, एक बार जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा क्या, एक बार जाएगा, यक्स बराबर -1 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर निकल के आया साथियों, यक्स बराबर -1 और वाई बराबर 2 आया है, वाई बराबर 2 आया है, यही कर दीजिए आंसर साथियों। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम एक सवाल हम और बताते हैं आपको, लास्ट सवाल है वो अंतिम, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे। हेलो साथियों, इसके पहले हमने सवाल नंबर 5 बता दिया था, अब चलिए सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो समीकरण है ax + by माइनस a + b बराबर 0 तथा bx - ay माइनस a - b बराबर 0। इसी को हल करना है साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए हम फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो लिखिए, अब दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए, लिखो ax + by माइनस a + b बराबर 0 पहला समीकरण है। अब उसके बाद फिर दूसरा समीकरण bx - ay माइनस a - b बराबर 0, ये है सेकेंड समीकरण। इसी को लेकर हल करना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, लिखिए, अब लिखो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में लिखो, समीकरण फर्स्ट में लिखो ए से गुणा व समीकरण 2 में बी से गुणा, यानी ए से गुणा फिर बी से गुणा करके फिर क्या करें, जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ना है साथियों, जोड़ने पर। चलिए अब जोड़ेंगे, क्या आएगा, यानी समीकरण फर्स्ट में ए से गुणा व समीकरण बी में दूसरे में बी से गुणा करके जोड़ने पर, इतना कर लेना है, जोड़ने पर या बिंदी लगी। और उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे, इसको पहले बनाएंगे, समीकरण पहले बनाने हैं। ax + by, अब यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, ए माइनस है तो बराबर लगाइए, तो फिर जो है क्या, a - b हो गया। ये क्या हो गया साथियों, ये फर्स्ट समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, ए से गुणा लगकर चिन्ह लगा के ए से गुणा कर दिए। और दूसरा क्या है, bx - ay, उसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, a माइनस है, माइनस गायब हो जाएगा, a - b प्लस में बदल जाएगा, a + b, ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। और इसमें कितने से गुणा करेंगे, b से, बस अब हल कर देना साथियों। अब क्या करेंगे, जब a से जैसे में गुणा करेंगे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा क्या, a स्क्वायर x, ये प्लस लगाइए, फिर ab², या इसके आगे a लग जाए, aby हो गया बराबर, यहाँ पे a² हो जाएगा, अब माइनस, फिर यहाँ पे ab हो जाएगा,
और दूसरा पहला बन गया। पहला जो बना है देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी। चलो दूसरा बनाए इसी तरह। अब दूसरा बनाए क्या हो जाएगा, बी से जब गुणा होगा यहाँ से बी से, तो ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स फिर माइनस ए बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साथियों ए बी वाई हो गया। और यहाँ पे देखो ए है, इसके साथ बी लग जाएगा, देखो ए बी अब प्लस यहाँ पे देखो बी है, तो इसका माने बी स्क्वायर हो जाएगा। चलो बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, जोड़ना है इसको। चलिए जोड़ दीजिए भाई। देखो अब क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस में ए प्लस में दोनों कट जाएंगे। अब बचे क्या, इसको आपको लिख लेना है साथियों, इसको लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर एक्स और उसके बाद जोड़ना है तो प्लस लगाइए बी स्क्वायर एक्स और उसका बराबर चिन्ह लगाइए। फिर लिखो ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से पूरा उतार दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी लिखो, फिर प्लस लगाइए, प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। इतना आ गया साथियों, इतना आ गया। अब क्या करें, देखो ए बी माइनस में ए बी प्लस में कट गया, ए बी कट गया। अब क्या होगा, अब जो बचा है उसको उतार लीजिए। पहले देखो यहाँ क्या बचा, अब देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए बचा, ए बच गया। और दूसरे में क्या बचा है साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बच गया। तब देखो यहाँ एक्स कॉमन, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, चलो एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब काटेंगे, जब भाग देंगे एक बार में जाएगा, तो एक्स बराबर 1 आ गया। इसको ऐसे रखिए, काट के 1 आ गया ना, इसको ऐसे रखिए। अब इसका मान, चलिए रखिए इसका मान साथियों, लिखो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखिए फर्स्ट में साथियों, समीकरण फर्स्ट में रखने, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ए बनेगा। चलिए लिखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ए बन गया। एक्स का हम 1 रख दीजिए। देखो ए गुणे 1 प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको जब गुणा करेंगे ए ही आएगा, ए प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। अब बी वाई बराबर ए माइनस बी, ए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ए माइनस में हो जाएगा। तो ए प्लस में ए माइनस में कट गया, माइनस बी बचा, बी वाई बराबर माइनस बी। इसलिए वाई बराबर, वाई का मान निकालना है, एक मान या एक्स का मान पहले निकल गया, वाई का मान निकालना है माइनस बी। अब बटे एक बी नीचे चला जाएगा, तब बी से बी कट गया, क्या एक आएगा, माइनस है, माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से वाई बराबर आएगा -1। तो आप कर दीजिए, चलो यहीं लिख देते हैं। देखो एक्स बराबर आया है, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर आया है -1। यही साथी हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप बिल्कुल वीडियो हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए और उसको जो है किताब से मिलाते हुए देखा करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग नहीं जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि साथियों जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और आप सभी के माता पिता को भी
बहुत बहुत आभार, प्रणाम। तो साथियों ये यहीं तक वीडियो था ये। अब ये वीडियो हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।